Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel with an other vlog and with an other new day। तो जनाब यहाँ पर दिन का आगाज़ बहुत पहले का हो चुका है क्योंकि इस वक्त टाइम तो अभी 10 बज रहे हैं। बच्चियाँ स्कूल जा चुकी हैं और अल्लाह के जनाब आज से फिर बच्चों की प्रॉपर रूटीन शुरू हो जाएगी। एग्ज़ाम्स क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं और स्टडी भी रूटीन में आएगी। हमारी अपनी रूटीन भी जो है जो थी अच्छी वाली वो दोबारा रूटीन में आएंगे हम जनाब। और यहाँ पे ये मैक्स साहब भी देखें जी, इधर ही फेफर आ रहे हैं। और मैंने अपनी रूटीन में जनाब आपको पता है बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैंने यहाँ पे ये देखें जी सारी चीज़ें साफ़ वगैरह कर ली थी। ये देखें जी छांटी छुंटी भी कर ली थी। यहाँ पे टेबल भी सेट कर दिया है और यहाँ बच्चों के कपड़े भी निकाल लिए हैं जो वो आकर पहनेंगे। तो लेकिन इनको भी प्रेस करना है, ये भी मैं करूँगी। और इसी तरह मैंने अपने लाउंज को भी क्लियर कर लिया है, सोफ़े भी सेट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने भी अपना एक सूट ला के रखा है जो भी मैं प्रेस करूँगी। और इसी तरह जनाब ये देखें ना 10 बज गए जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड हैं वो शावर लेने के लिए चले गए हैं और ये मैंने यहाँ पे ये देखें अपना भी रूम सेट कर लिया है। और इसी तरह से जनाब मैंने अपने किचन को भी नीट क्लीन कर लिया है। थोड़े से बर्तन थे मेरे, वो भी डिश वॉशिंग मेरी हो चुकी है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे बर्तन ड्राई हो रहे हैं और मैंने अपना कुकिंग रेंज भी सब कुछ नीट कर लिया है। और ये दाल माश जनाब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी हुई है कि ये कल नहीं पक सकी और वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड के लिए ज़रा मुझे स्पेशली होता है कि उन्होंने तो लेफ़्ट ओवर फूड नहीं इतना वो खाते हैं ना, वो पसंद नहीं करते। वो कहते बस रोज़ की ताज़ा हंडिया बने और मैं वही खाऊं। तो कल ऐसा हो गया कि वो खाना खा कर आए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो इसलिए फिर मुझे ये बनाना नहीं पड़ा। मैंने और बच्चों ने लेफ़्ट ओवर खा लिया था। तो जनाब ये भिगो दिया है और ये बनाऊंगी। और यहाँ पे हस्बैंड की मैं जनाब कर रही हूँ एक अदद शर्ट प्रेस। और चलें जी इसको प्रेस करते हैं। और अपनी हेल्पर का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक आई नहीं। और अच्छा हुआ है वो अभी तक नहीं आई क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि पूरा घर दोबारा वॉश करवाने का। ठीक है जी, तो अच्छा होगा कि अगर हस्बैंड चले गए हों तो ज़रा मैं और अच्छे तरीके से कर सकूँगी। तो बट लेट्स सी कि क्योंकि वो कभी भी किसी भी टाइम भी आ सकती है। तो चलें जनाब यहाँ पे करते हैं हस्बैंड की शर्ट को प्रेस। और इसके बाद साथ ही आपको पता है कि मैंने उनके लिए फिर नाश्ता भी रेडी करना है। तो चलें जी जल्दी हम अपने काम करते हैं। सो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने जनाब अपने घर के जो कपड़े शपड़े हैं सारे वो बच्चों के भी प्रेस कर लिए हैं, अपने भी कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारी जो हेल्पर हैं जनाब वो आ गई हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जी आज अपना पूरा घर वॉश कराया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बाकायदा दिखाती हुई हूँ कि ये घर कैसे वॉश होता है। तो ये देखें जनाब यहाँ पे हमने पहले सर्फ गिराया है, पानी लगाया है। और अब ये जो हमारी हेल्पर है माशाल्लाह ये दे दरादर धो रही हैं। और ये आइडिया यही दे के फंस चुकी हुई हैं क्योंकि मैंने तो कभी नहीं धोया था ना, कभी वॉश भी नहीं कभी किया। तो इन्होंने एक दिन बड़े ऐसे ना मुझे कहा कि पाजी धोते हैं बड़ा अच्छा साफ हो जाएगा। अब ये सोचती होंगी अंदर दिल के अंदर कि मैं तो कह के पछताई हूँ, अब आए दिन मुझे धोना पड़ता है जी नगीना ऐसा ही है। ओ ये क्या पछता रही है तो चले जी असल में इससे सफाई बड़ी ज़बरदस्त हो जाती, तभी आपको मेरा घर इतना लश पश किस्म का मिलता है, साफ सुथरा। तो अभी आपको आगे फर्दर दिखाएंगे कि अभी इसको और कैसे साफ हम करते हैं। तो जनाब ये देखें यहाँ पे बच्चियों का जो रूम है वो भी वॉश हो रहा है, सही सफाई हो रही है। असल में धुलाना भी काम है लेकिन धोने के बाद इसको खुश्क करना भी काम है। और ये देखें असल में इस रूम में आसानी ये है कि जो इस रूम की स्लोब है ना वो सीधी वॉशरूम में है, तो पानी कहीं जाता नहीं है, सीधा वॉशरूम में ही जाता है। लेकिन असल में ये जो मेरा लाउंज है ना इसकी जो स्लोब है ना वो सारी है मेरे रूम की तरफ। तो मुझे यहाँ पे ये एक अदद जो ये वाइपर नज़र आ रहा है आपको, मुझे ये लेके खड़ा होना पड़ता है जब ये भी इसको पानी लगा के धोएंगी। तो अभी तो ये सर्फ डाला है और इसको अभी समझ लें कि जनाब रगड़ा जा रहा है और मांजा जा रहा है।
ताकि कोई स्टेन है कोई तो वो उतर जाए। यहाँ पे ये देखें जी पानी लगा के ये धोया जा रहा है ताकि ये सर्फ वगैरह सारा निकल जाए। ये देखें जी। और अब इसके बाद सही प्रॉपर जो है ना वो वाइपर लगेगा। अभी तो मैं ऐसे ही सरसरी वाइपर लगा रही हूँ जनाब, ठीक है जी। तो सही प्रॉपर वाइपर जो है ना ये हमारी हेल्पर ही लगाएंगी। और ये जो आप देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि ओ ये तो बेड है तो ख़राब हो जाएगा। तो जनाब ये ख़राब इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे मैंने प्लास्टिक के ब्लॉक्स रखे हुए हैं। और जो छींटे अगर आपके ज़हन में आता है तो वो हमने अपनी हेल्पर से कहा हुआ है कि बड़ी एहतियात से आप किया करें कि छींटे ना पड़ें। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म की आप यहाँ पे सफाई देख रहे हैं, ये हो गई है। ये देखें जनाब जी। तो जनाब अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वाइपर लगेगा। और ये देखें जी, यहाँ पे सारा जो पानी है इसको वाइप आउट किया जाएगा BC वाइपर के ज़रिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि मैं लाउंज का, अपने बेडरूम का और किचन का जितने भी फ़ैन होते हैं ना मैं सारे चला देती हूँ। और ये वाइपर लगा रही हैं तो आपको पता है कि मेन जो है वो तो इसी वाइपर से ही पानी निकलता जा रहा है और बाकी ऊपर फ़ैन चले हुए हैं तो उसकी वजह से हवा लगती रहती है और ये साथ साथ ड्राई होते रहते हैं। और इसी तरह मैंने ये स्टेयर्स भी, जब ये ज़ाहिरी बात है ऑब्वियसली कि जब घर सारा ये धुलता है तो फिर नीचे स्टेयर्स भी वॉश हो गई थी, वो भी ये धोकर आ गई थी। तो फिर अब ये यहाँ पे वाइपर लगा रही हैं। और ये वाइपर भी ये देखें जनाब ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। और कहीं पर भी अभी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब नया नया मैंने धुलाना शुरू किया था ना तो अभी ज़ाहिरी बात है आप जब पहली दफ़ा कोई काम करते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। तो 2-3 पॉइंट्स थे जहाँ से ना जब ये चली गई तो बाद में थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा था या निकल रहा था, जैसे बच्चों के बेड के नीचे से आ रहा था या फ्रिज के नीचे से। तो उसके बाद फिर हमें समझ आ गई कि अच्छा यहाँ से कैसे पानी को साफ़ किया जाएगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा साफ़ होता है जनाब कि बिल्कुल भी कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं होता और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। और आप लोगों को भी इससे ज़रूर हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, क्योंकि आप लोग भी अपना जो घर है समटाइम अगर आपका फ़र्नीचर इस तरह का है कि जो ख़राब होने का उसका इतना आपको इशू नहीं है तो ही आप इस तरह से अपने रूम्स को वॉश करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जितना मैं जानती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिलेटिव्स में, तो इस तरह से घर नहीं वॉश होता जनाब। ये मेरा ख्याल आई थिंक वाहिद मैं ही हूँ जिसके बेडरूम भी वॉश हो रहा है, जिसका लाउंज भी वॉश हो रहा है। तो लेकिन अगर किसी को आसानी है, कोई समझता है कि भाई ये हम वॉश करा सकते हैं और कोई नुकसान नहीं होगा किसी पॉइंट पे हमारे फर्नीचर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो वो ज़रूर इसे वॉश करा लिया करें। वीक में आप चलें ट्वाइस इन अ वीक कर लें तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है जनाब। सारे कोने खुरदरों की जो होते हैं ना, डस्ट, कोई मैल, कोई मट्टी फंसी हुई, सब निकल जाता है, सब नीट हो जाता है। तो जनाब की देखें यहाँ पे भी सारा वो वाइपर वगैरह लग गया था, बच्चों के रूम में भी वाइपर लग गया था। और अब वाइपर के बाद यहाँ पे ये देखें जनाब, ये कपड़े के ज़रिए से इसको बिल्कुल यानी कि इसको खुश्क किया जा रहा है। और अब इस पॉइंट के बाद यानी कि इस तरह से कपड़ा लगने के बाद तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि कहीं से भी पानी निकल आए। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैं करवाती हूँ, ये नहीं है कि बस ऐसे ऐसे ऊपर से उसने कर दिया, नहीं। वैसे तो वो ख़ुद बहुत अच्छी हैं मेरी हेल्पर, वो बहुत तरीके से बड़ी ईमानदारी से अपना काम करती हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त इन्होंने ये फिर साफ़ हो जाता है। ये देखें जनाब, ये आप जैसे मेरा ये इस वक्त देख रहे होंगे कि ये जो बच्चों का बेडरूम है ये कैसे नीट और चमक रहा है जनाब, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ पे टाइल्स लगी हैं। तो जनाब बस यही फ़ायदा होता है ना धुलाने का कि बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। और मुझे जिस दिन ये वॉश होता है ना घर, मुझे यकीन जाने इतना ज़हनी सुकून होता है और ऐसी दिली खुशी होती है कि अच्छा जी मेरा घर जी बहुत साफ़ है। तो बस जनाब ये चीज़ें थोड़ी होती हैं आपको कि घर को साफ़ रखने के लिए फिर मैनेज भी करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे जनाब ये करने वाले का भी काम है कि करने वाला भी अच्छा बंदा है जनाब वो जो कर रहा है, और करवाने वाले का भी काम है कि जो करवा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है जनाब, यहाँ पे मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सफाई हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्यूअर्स, मैं अपने घर के सारे कामों से अब टोटली फ्री हूँ
और यहाँ पे ये जो बर्तन धुले थे, ड्राई हो गए थे, वो भी मैंने अरेंज कर दिए हैं। और ये देखें जनाब, यहाँ पे दाल माश ये भी रेडी है। और रोटियाँ मैंने बना ली हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे अब अपनी रूटीन में, मैं भी अपनी रूटीन में। और ज़ैनब जो है अभी वो आने वाली है, क्योंकि उसको 12:45 पे छुट्टी हो जाती है। और यहाँ ये टाइम देखें हो गया, उसको छुट्टी हो गई होगी और बस वो किसी भी टाइम आने वाली होगी। और रोटियाँ इसीलिए मैंने बना ली थी कि आते ही आपको पता है बच्चे खाना मांगते हैं। और सारी सफाई सुथराई, ये देखें जनाब, जिस दिन मैं वॉश करवाती हूँ ना, उस दिन वाकई जनाब मेरा पूरा घर चमक रहा होता है, ख़ास करके फ्लोर। और यहाँ पे ये देखें, आपको बताया था बच्चों के कपड़े भी रेडी हैं। और ये देखें, ये इधर मोहतरम सो रहे हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते जनाब। और यहाँ से भी करते हैं लाइट्स ऑफ। और ये देखें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे कामों से फ्री हूँ। और अभी मैं शावर लेके निकली हूँ। और मैंने कहा ज़रा मैं आपको हाल अहवाल बता दूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे भी जनाब सब कुछ हो गया है। और ये देखें जी, ये 2 ब्लैंकेट रह गए थे, तो ये भी जनाब आ गए हैं फाइनली। तो बस जनाब अब सिर्फ़ और सिर्फ ज़ैनब का वेट है। ठीक है जी। और चलें मैं भी ज़रा इनको खोलूँ, इनको अरेंज करूँ अपनी जगह पे। लाइट ज़रा यहाँ ऑफ़ करते हैं। और बस जनाब अब सिर्फ ज़ैनब का वेट है, उसे रिसीव करूँगी और फिर इंशाल्लाह आपको आगे ज़ैनब से भी मिलवाते हैं। ज़ैनब आ चुकी है। नहीं सोनी, लाइट नहीं गई, मुझे लग रहा है लाइट गई है। बेटा वैसे ही सुकून हुआ है घर में। मुझे नजर नहीं आ रहा ये क्या है। अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे भी नजर नहीं आ रहा। आप हैं कहाँ ये तो बता दे। मैं बस कहीं गुम हूँ। कहाँ गुम हूँ? अस्सलाम वालेकुम। जानो आज आज। है कहाँ? अच्छा जानो, वो वाइपर लेती है ना मेरी बेटी। अच्छा। हाँ वो वाइपर लेती है ना, वो आंटी ने लगाया था ना स्टेयर्स पे, तो वो वहीं नीचे रख गई थी। अच्छा। ध्यान से गिर ना जाना। आइज खोलो। हाँ शाबाश, जल्दी से आज मेरी बेटी आ जाओ। तो जनाब ज़ैनब मैडम आ गई हैं। इसको कैसे पकड़ूं? ऐसे सीधा पकड़ो ना, सा- ऐसे जिस तरह पकड़ते हैं कोई स्टिक वगैरह। उठाओ ना। ये कौन सी, चलो जी, ये तो आपने इसको, आप विच बन गई हैं जनाब। जो अंग्रेजों की चुड़ैल है ना, वो ब्रूम पे बैठ के आती है, लेकिन जो मेरे घर की चुड़ैल है ना, ये वाइपर पे बैठ के आ रही है। इसका अपना ही स्वैग है भाई। चलो आ जाओ सोनी, चलो चलो। ये वाली बिच स्लो होती है। हाँ ये वाली बिच जरा स्लो है, वो तो शूटर होती है दूसरी। पकड़ाओ मुझे वाइपर, चलो। और बैग भी मुझे दो। चलें जी, दे दे दे। ध्यान से, कौन नीचे उठाओ। टीचर ने मुझे वॉशरूम क्यों नहीं जाने दिया? टीचर ने वॉशरूम नहीं जाने दिया? क्यों क्यों, क्या कह रही थी? बस कुछ भी कह रही थी, पर मुझे जूता देखो भैया जरा। चलें जनाब, मैं ज़रा ज़ैनब का बैग और कोट संभालूं। और चलें इसको टाइम शाइम देते हैं, ज़रा इसके कपड़े चेंज करवाते हैं, इसे खाना वगैरह जाओ कर लो, आपको आया हुआ वॉशरूम आया हुआ। चलें जनाब, यहाँ पे आप जैसे टाइम देख रहे हैं कि क्या हो गया है। और यहाँ पे हम लोगों का होता है जी रेस्ट टाइम, ख़ास करके मेरा और ज़ैनब का। और इवन के मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैं भी लेट गई थी पहले तो, लेकिन फिर मैं उठ गई। और ज़ैनब जो है अभी भी देखें, वो ज़ैनब जो है वो सो रही है। तो लेकिन मैं इसको उठाने के लिए आई हूँ, और वो इसलिए क्योंकि अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना है थोड़ी बहुत शॉपिंग का। तो अभी ज़ैनब को उठाते हैं। और यहाँ पे ये रामीन मैडम है। रामीन ठीक, हाँ जीन्स चेंज कर लो। तो ज़ैनब आपने जाना है मेरे साथ? ज़ैनब नहीं जाना जोनी? मेरा ख्याल है लाइट से इरिटेट हो रही है, मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। ज़ैनब आपने जाना है मामा के साथ? शॉपिंग करने जाना है थोड़ी सी? कॉर्न्स खाने हैं, कॉर्न्स? अच्छा चलो अभी 2 मिनट्स में, लेकिन थोड़ी सी एक्टिव हो जाओ। अभी आइस अच्छी प्रॉपर खोलो, फिर उठ जाना, ठीक है? तो जनाब यहाँ पे इसको मैंने उठा दिया है, और कहीं जाने का नाम नहीं है, और बच्चे कैसे फटक से उठते हैं।
और यहाँ पे जो सारा मैडम है उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे जो रामीन है वो कर रही है, और जो ये है मैक्स। गाइस मैंने अपने आप लोगों को मार्क्स बताना चाहती हूँ, मैं बता अच्छा वो मार्क्स हम फिर बताएंगे जब रिजल्ट आएगा तभी बताएंगे। ओके अभी आप रिवील ना करें अभी। हाँ रामीन को तो मैंने स्पेशली कहा है कि 480 आएंगे तो इसको मैं कोई सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। और मौसम जनाब अच्छा है, धूप शूप निकली हुई है, तो चलें जनाब मैं भी ज़रा से अपना तैयारी वगैरह करूँ। हाँ जी आप आ गई हो, चलाओ। तो जनाब हम सब रेडी हो गए हैं और बस अब हम लोग निकलने लगे हैं। चलो आ जाओ। कर्टन तो बेटा साइड पे कर दिया करो, ठीक है जनाब। कर्टन को हम ज़रा इधर कर देते हैं। चलो चलो सारा निकलो। चलिए जनाब हम दोबारा ज़रा बैग पकड़ लेते हैं और अब हम उतरते हैं। सारा कीस पकड़ लो बेटा ज़रा, मैं भी बैग में रख लूँगी, वो पड़ी है कीस। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे जनाब। हम यहाँ मॉल में आ गए थे और बस अब हम अपनी यहाँ पे जो स्पेशली आए हैं ना जनाब, वो तो आपको पता है यहाँ पे हम कॉर्न्स खाने आते हैं और असल काम तो हमें बाद में है। तो पहले चले जनाब कॉर्न्स खाते हैं, कॉर्न्स एंजॉय करते हैं। जी तो जनाब यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्न्स खा लिए हैं, अपने अपने छोड़ दिए थे जनाब, क्योंकि उसको स्पाइसी लग रहे थे, वो भी मैंने खाए हैं। और अभी हाफ ये सारा खा रही है, ज़रा मज़े का है, चीज़ी। और रामीन यहाँ कॉर्न्स खा रही है। रामीन कैसे हैं, मज़े के हैं? और इसने तो खाए नहीं जी, इसको तो मिर्चें लग रही थी। तो चले जी ज़रा मैं ये फिनिश कर लूँ।
फिर देखते हैं क्या बाबा की कहाँ चलते हैं हम। सो व्यूअर्स, कॉर्न्स हमने खा लिए थे और बड़ा ही मज़े का कोई सीन था क्योंकि कॉर्न्स आज बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। और बस जनाब इसके बाद हम निकल पड़े थे अपने असल काम के लिए। असल में इतनी ज़्यादा तो कोई शॉपिंग नहीं थी और 2-4 चीज़ें बस लेनी थी, तो इसके लिए फिर हम अब अपनी जगह पे चले गए थे जहाँ से हमें चीज़ें लेनी थी, और वो थे जनाब मेन ग्लास। लेकिन ये जो ग्लास आपको नज़र आ रहे हैं ये तो बहुत फ़ाइन वाले ग्लास थे और मुझे चाहिए थे जो घर में रूटीन में यूज़ होते हैं, जिनमें हम बच्चे या हम पानी पीते हैं, जो नॉर्मली घर में रूटीन में यूज़ होते हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ से तो वो मुझे नहीं मिले, फिर वो मैंने सोचा कि मैं मार्केट से जाके लूँगी। जनाब हम यहाँ सिर्फ मैक्स के लिए आए हैं क्योंकि उसका फूड ख़त्म हो गया हुआ था। हाँ 1360 चले जी। और ये जी देखें इसका लीटर भी ले लिया हमने। और अब हमने क्या लेना है जनाब, यहाँ पे जो है बच्चियाँ ज़रा थक गई हैं और यहाँ पे ये भी बैठ गई और मैं भी बैठ गई हूँ। लेकिन यहाँ पे वो देखे आपको नज़र आ रहा होगा रामीन मैडम इधर उधर चल रही है, पता नहीं क्या लेने लगी है। क्या लिया? आइसक्रीम। ओके आइसक्रीम। और जनाब मैक्स की चीज़ें लेने के बाद हम लोग आ गए थे जी ज़ैनब के स्कूल शूज़ चाहिए थे, जो इसके पहले थे वो ख़राब हो रहे थे तो वो हमने डिस्कार्ड कर दिए, तो अब उसके लिए वो न्यू शूज़ लेने के लिए आए थे। सो गाइज़ हम लोग घर आ गए थे, अभी हम आए हैं 2-3 मिनट्स पहले। और सबसे पहले जनाब इसको समोसा दिया डाल के, क्योंकि मैं लेकर आई थी, इनसे पूछा था, बाकी सबसे भी जैसे कि इससे भी पूछा था, इसने कहा जी मैंने नहीं खाना। और ये देखिए कहाँ चढ़ी, खबरदार। तो बस ज़ैनब के लिए लाई थी और अपने लिए। तो चलें जनाब अब समोसा खा ले, थकावट हो गई है चल चल के, तो चलें जी ज़रा हम समोसा इंजॉय कर लें। और ये बदतमीज़ दा देखे ज़रा, जहाँ मर्जी दिल चढ़ता है ना चढ़ जाता है। पकड़ो रामीन इसको, ही खाने नहीं दे रहा, तंग कर रहा है। टेस्टी है, चलो खाओ खाओ, शाबाश खाओ। सो गाइस यहाँ पे 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे जनाब यहाँ आपको सीन कुछ ऐसा है कि ज़ैनब ये बैठी हुई है और सारा यहाँ पे सो गई थी और अभी भी ये उठी है। और यहाँ पे जो रामीन है जनाब वो ये देखें जी फ्राइज़ खा रही है और इसने अभी बनवाए हैं। और जी मैं मार्केट गई थी तो ये कुछ फ्रूट्स मैं ले आई थी, घर आई तो कुछ हस्बैंड लेकर आए हुए थे और ये बस मैंने बास्केट में कुछ वॉश करके रखे हैं। और जनाब आपको पता है कि जैसे मैं लिंक रोड तक गई हुई थी मार्केट, तो वहाँ से उसके बाद फिर ग्लास वगैरह भी मुझे लेने थे, उसके लिए दूसरी मार्केट जाना था, ये आपको कल दिखाऊंगी। और इनकी लेते हुए वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है ऐसी मार्केट्स में मैं मोबाइल निकालना से अवॉइड करती हूँ। और यहाँ ये देखें जनाब, यहाँ पे एक जगह पे लोडेड फ्राइज़ रेडी की हैं जी मैंने, मतलब लोडेड नहीं है, चीज़ फ्राइज़ हैं। तो अभी मैंने ये ऊपर सारी जो चीज़ है वो स्प्रिंकल कर दी है और इसको अब हम ज़रा जनाब माइक्रोवेव करेंगे। ये देखिए ये अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे और इसके बाद इसमें मैं सॉस वगैरह ऐड करूँगी, ठीक है जी, और इनको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। सो व्यूअर्स ये देखें चीज़ फ्राइज़ की फाइनल लुक। यार ये कितना ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें। और इसकी चीज़ आपने चेक करनी है कि कैसे ओवरलोड चीज़ मैंने की है, देखिए ज़बरदस्त जनाब, यमी। सो व्यूअर्स मैं सारे काम काज करके जनाब फारिग होके आ गई थी अपने रूम में। बच्चों को फ्राइज़ वगैरह मैंने बना दिए थे और उन्होंने खा भी लिए हैं। तो बस जनाब वो लोग तो ये देखें जनाब वो तो टीवी शीवी देख रहे हैं और वो देखें जी इस वक्त 11 बज रहे हैं, लेकिन मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ एज़ यूजुअल अपनी रूटीन में ही। और बस जनाब अब मैं लेटूँगी, रेस्ट करेंगे, सोएंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह फिर उठेंगे, फिर मिलेंगे। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।